करीब करीब 471 किलोमीटर का भारतमाला प्रोजेक्ट स्वीकृत है। ऐसे ही पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं। तो जितने भी भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, सब अडानी के हिसाब से इस देश में बन रहे हैं। अडानी के हिसाब से पहले रूट तय होता है, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ अडानी का ही काम थोड़े नहीं, होगा जी, बाकी लोग भी तो चलेंगे नहीं ना? मैं बताता हूँ बाकी लोग चलेंगे और कैसे टोल टैक्स देंगे, मैं उस पर भी पूरा आऊंगा सिलसिलेवार। तो क्या होता है, रूट अडानी के हिसाब से तय होता है, फिर उसका प्रस्ताव जाता है वित्त विभाग की तरफ, वित्त विभाग से फिर पैकेज तय होता है, उसका पैसा जब तय हो जाता है तो उस पूरे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कंप्लीट होकर विभागीय मंत्रालय में जब आता है तो डीपीआर के लिए कंपनी का चयन करने का एक प्रस्ताव होता है, वो होता है। फिर डीपीआर जो है वो नक्शा बनाता है और वहीं से खेल चालू होता है। जब नक्शा विभागीय मंत्रालय के पास भेजा जाता है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होता है उसको सबसे पहले रूट का, प्रस्ताव का, प्रोजेक्ट का पता चलता है और उसका जो रीजनल ऑफिसर होते हैं उस प्रदेश के, उसको पता चलता है और वहां से वो नक्शा बिकता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो नक्शा बिकता है। वो नक्शा बिकने के बाद संबंधित प्रदेश में आता है। उसके बाद उस नक्शे के हिसाब से उस जमीन जो प्रस्तावित रूट रहता है उसके आसपास की सारी जमीनों को खरीदने बेचने का काम चालू होता है। खरीद के नामांकन बटांकन करके उस एकड़ में ली हुई जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के फिट में किया जाता है और इसमें मंत्री से लेकर सारे बड़े बड़े अधिकारी तक सब शामिल होते हैं। सबके बीच में बंडर बात होती है और उसके बाद एनएचआई के रीजनल ऑफिसर के और भू माफियाओं की मिली भगत से उसमें जो है वो मुआवजे वाला घोटाले की कहानी बनाई जाती है और ऐसे ही ये चालू होता है।